हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जितनी वैकेंसी आई थी, स्टेनो की, क्लर्क की, ग्रुप डी की, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की, ठीक है, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं आज क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात कर लूँगा, क्योंकि अभी उसकी टाइपिंग होनी है। ठीक है, तो अब उसकी टाइपिंग कब होगी, उसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, पिछली बार जो कहीं भर्ती आई थी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट की, उसका कट ऑफ कितना गया था। तो मैं सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, किस तरीके से टाइपिंग करनी है, किस फॉन्ट पे करनी है, किस प्रकार से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। देखिए, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आप लगभग कितने नंबर तक आपके अगर बन रहे हैं तो आप उस पर क्या कहते हैं मतलब भर्ती में बने हुए हैं, आप कहते हैं फील्ड में बने हुए हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की जो भर्ती हैं टोटल 1021 हैं। आप सभी को पता है 819 जूनियर असिस्टेंट की हैं, 202 पेड अप्रेंटिस की हैं, साथ ही साथ क्या कहते हैं जो रिटर्न एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाइड किया है वो 5,920 लोगों ने क्वालिफाइड किया है। लगभग 6 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, लगभग 6 गुना लोगों को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखिए बहुत से ऐसे कमेंट आए जिन्होंने कहा सर मेरे 76 नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया। किसी ने कहा मेरे सर 74 नंबर हैं, रिटर्न एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी देखिए उसने कट ऑफ तो जारी नहीं किया है, तो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें रही हैं कि बिल्कुल क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि किसके कितने नंबर हैं, कितने नंबर पर कट ऑफ गया है। ठीक है, वो लोग हो सकता है कहते हैं अपना आंसर की चेक करने में गलती हो गई हो, तो लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस तरीके से है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपना एक कट ऑफ जो जिस कट ऑफ पर उसने रिजल्ट दिया है वो कट ऑफ जारी कर देना चाहिए, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब देखिए आपके कितने नंबर हैं कि आप कहते हैं एग्ज़ाम में बने हुए हैं। अगर आपके इससे नंबर कम बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं, या होगा तो बहुत मुश्किल से होगा। ठीक है, तो देखिए जिसने ये कमेंट किया कि सर मेरे 76 नंबर 77 नंबर हैं, तो आप देखिए जिसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, कोई जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की है, उसके मान लीजिए 76 नंबर रिटर्न में बने हैं, जो 76 नंबर रिटर्न बने हैं, अब 50 नंबर और आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 150 में बनेगी। अब 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 50 नंबर में वो 49 नंबर भी लेके आया है। ठीक है, 50 नंबर कुछ ना कुछ तो गलती है देखिए होएंगी, 50 में 50 लाना मुश्किल है, कोई बहुत लोग ला भी सकते हैं। चलिए मान लीजिए 49 नंबर भी लेके आया है तो 125 नंबर उसके बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कोई EWS का है, वो मान लीजिए 50 भी ले आया है, 50 में 50 भी ले आए हैं। ठीक है, तो 126 नंबर बनते हैं, 126 नंबर तो बनते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या कहते हैं पिछली बार जो मेरिट गई थी जनरल कैटेगरी 136 गई थी। अब उसी प्रकार से EWS के ले लीजिए, EWS का मान लीजिए किसी की 71 किसी ने कमेंट किया है कि 71 नंबर पर सर मेरा हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए अब किसी के अब जनरल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा अगर 126 में क्या कहते हैं कट ऑफ के ये मुश्किल है जिसका सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से इसके इन्होंने जो कमेंट किया है कि सर मेरा 71 नंबर पर मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, मेरे OBC में, मैं OBC से हूँ, मेरे 73 नंबर थे, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है। तो देखिए आपके नंबर अगर 120 130 के बीच में बन रहे हैं ना, 120 130 के बीच में बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल है। अगर आपका क्या कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट UP PCL की वैकेंसी का अगर आपको रिटर्न निकला है तो आप उस पर शिफ्ट हो जाइए, उसकी तैयारी करने लगिए। ठीक है, तो क्योंकि इसका तो सिलेक्शन आपका मुश्किल है। अगर 130 के ऊपर बन रहे हैं ना आपके तो हाँ तो आप मतलब मैदान में बने हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं आप एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। साथ ही साथ अब देखिए जिसके अच्छे नंबर बन रहे हैं अब वो समझ लीजिए। ठीक है, अब वो समझ लीजिए। अब क्या कहते हैं जो इसकी टाइपिंग क्या है, आपको सभी को पता है, सभी लोग तैयारी भी कर रहे होंगे कि टाइपिंग की मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पे मांगी गई है। हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग नॉर्मल है। 25 की स्पीड आपको चाहिए हिंदी में, 25 की स्पीड चाहिए, 25 WPM चाहिए आपको, WPM, गलतियाँ आज बहुत हो रही हैं, WPM आज चाहिए उसको हिंदी में, और 30 चाहिए 30 WPM चाहिए इंग्लिश में। अब देखिए आपकी टाइपिंग कब तक हो जाएगी, आपकी टाइपिंग लगभग 15 से 20 फरवरी 2023, मतलब लगभग अगले महीने 15 से 20 फरवरी 2023 के, मतलब कहते हैं अगले महीने। अभी आपके पास टाइम है 15-20 दिन का, इतने इस 15 से 20 तारीख के बीच में टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, आज कहते हैं 29 तारीख है,
तो अभी क्या आपके पास टाइम है 15-20 दिन का, तो आप तैयारी करिए। मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग मांगी गई है, सभी तैयारी कर रहे होंगे। अभी अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, बूस्ट करनी है, अगर आपको ऑनलाइन टाइपिंग अगर आप अभी नहीं की है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप गूगल पे जाइए, अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन करिए, उस पर गूगल पर टाइप कीजिए टाइपिंग वाला पर ओके कीजिए। पहला ही पेज खोलिए, उसमें पहला ही लिंक को खोलिए, उसमें सारे टाइपिंग के फॉन्ट आपके आ जाएंगे। आप क्या कहते हैं, टाइपिंग की लैंग्वेज आ जाएगी, एक तरफ फॉन्ट आ जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने पहले वीडियो बनाया भी हुआ है, मैंने ऑलरेडी उसको स्क्रीन पर भी दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से आप कहते हैं टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में पैसेज दिए गए हैं, हिंदी के हर क्षेत्र में दिए गए हैं, किसी भी फील्ड का हो। मतलब अगर आपको राजनीति पर टाइप करना है तो उस पर कर सकते हैं, कोर्ट का टाइप करना है उस पर कर सकते हैं, ठीक है, परीक्षा के विषय को टाइप करना है उस पर कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके की हिंदी टाइपिंग आप कर सकते हैं, उस पर आप अपनी स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपकी स्पीड भी पता चल जाएगी आपको। जब तुरंत रिजल्ट जब क्या कहते हैं आप टाइपिंग दे लेंगे तो रिजल्ट भी तुरंत देख लेंगे, तो उसमें आपको आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ दिखा देगा, आपकी गलतियाँ भी बता देगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, टाइपिंग के विषय में ये बात चल रही थी, तो मैंने आपको इतना बता दिया, पहले इतना तो समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको टाइपिंग की स्पीड बूस्ट करनी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या कहते हैं, जो आप टाइपिंग करेंगे तो आप ये देखिएगा, आप कोड के मैटर टाइप करिएगा, बाकी चीज़ों पर ध्यान न दीजिएगा। आप जो जैसे आपकी ये भर्ती जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, तो जितने भी कोड ऑर्डर होते हैं, जो कोड ऑर्डर होते हैं उसमें कोड ऑर्डर भी होंगे, आप देख लीजिएगा, उसको टाइप करिएगा। कोड ऑर्डर आपको टाइप करेंगे, आपको कोड ऑर्डर ही टाइप करने को वहाँ पर दिया जाएगा। कोई ना कोई कहते हैं फैसला होगा या मुकदमा का कुछ होगा, तो वही आपको टाइप करने को दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, क्या सर क्या कहते हैं, जब हम टाइपिंग करेंगे तो क्या हमको स्क्रीन पर देख के टाइप करना होगा कि हमको पेपर दिया जाएगा? तो देखिए, आपको स्क्रीन पर ही देख के टाइप करना होगा। आधी स्क्रीन पर आपका मैटर लिखा होगा, उसी मैटर को आपको आधी नीचे जो स्क्रीन आ रही होगी उस पर टाइप करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही जब आप पूरा पैसेज कंप्लीट कर लेंगे तो बचा हुआ जो पैसेज होगा, इस तरीके से स्क्रॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप स्क्रॉल होकर आ जाएगा, आपको बस टाइप करना है, ठीक है। तो क्या दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या वर्ड हाईलाइटेड होगा? तो देखिए, वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप टाइप कहाँ पर कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपको ध्यान रख के चलना है, खुद ही देख के चलना है, खुद ही ध्यान रख के चलना है कि आप टाइप कहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप एक बार भूल गए तो आप ये समझ लीजिए फिर आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। एक बार अगर आप भूल गए कि हम टाइपिंग कहाँ पर कर रहे हैं, अगर आपको लाइन मिस हो गई तो आप फिर पास नहीं हो पाएंगे, आप फिर उसमें ढूंढते ही रह जाएंगे, स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाईलाइटेड वर्ड नहीं होगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जो वर्ड हम गलत कर देंगे क्या वो हाईलाइटेड होगा? तो देखिए, वो भी हाईलाइटेड नहीं होगा, वो आपको बाद में जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, एक बात और कि जो आपकी टाइपिंग है, अब जो इंग्लिश टाइपिंग तो नॉर्मल है, इंग्लिश टाइपिंग तो आपको पास कर, अच्छा हाँ, दोनों टाइपिंग आपको पास करनी है, ठीक है। दोनों टाइपिंग पास करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि आप एक टाइपिंग पास कर रहे हैं, एक फेल हो रहे हैं तो आप क्या कहते हैं रिटर्न में तो आप एग्जाम में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों टाइपिंग पास करनी है, इसमें 25 की स्पीड निकालनी है, इसमें 30 की स्पीड निकालनी है। 25 नंबर का देखो, 50 नंबर की टाइपिंग है, 25 नंबर की टाइपिंग हिंदी की है, 25 नंबर की टाइपिंग इंग्लिश की है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे? तो नंबर आपके एक्यूरेसी के आधार पर दिए जाएंगे। एक्यूरेसी क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैं आपको नॉर्मली, देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ। एक्यूरेसी उसको कहते हैं जिस तरीके से जो आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, समझे ना। आपने स्पीड तो मान लीजिए आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड हो गई 50 की, आपने 50 की स्पीड से पूरा पैसे टाइप कर दिया, ठीक है, लेकिन आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, तो मतलब आपको उसमें नंबर कम मिलेंगे। आप अपना 30, 35, 32 की स्पीड पर करिए, ठीक है, लेकिन आपकी गलतियाँ ना हो, गलतियाँ नहीं होंगी तो एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उतने आपको नंबर मिलेंगे। बाकी भर्तियों में क्या होता है, बाकी में 85% एक्यूरेसी मांगते हैं, ठीक है, कि हाँ मतलब 15% आपका गलत भी मैटर हो गया है तो भी आप पास मान लिए जाते हो, क्योंकि वो क्वालिफाइड नेचर का होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 99% है, 100% आपकी एक्यूरेसी होगी तभी आपको 25 में 25 मिलेंगे, बाकी 100% होगी तभी 25 में 25 मिलेंगे। बाकी जिस प्रकार से एक्यूरेसी कम होती जाएगी उसी प्रकार से नंबर भी आपके घटते जाएंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दे के चलें कि आपको एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है और अच्छे से अपना एग्जाम देना है। साथ ही साथ बिल्कुल ये ध्यान रख के चलना है कि हमसे गलतियाँ ना हो और स्पीड भी हमारी मेंटेन रहे। शुरू में जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो बिल्कुल आप नॉर्मली बिल्कुल स्पीड भागने नहीं लगेंगे। पहले आप आधा एक मिनट आप बिल्कुल नॉर्मली टाइप करिए, थोड़ा कम स्पीड में टाइप कर लीजिए। इसके बाद आप अपने आप क्या कहते हैं स्पीड उसकी अपने आप क्या कहते हैं आपकी उंगलियां चलने लगेंगी, अपने आप थोड़ी स्पीड बढ़ने लगेगी, अपने आप वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इतनी चीज़ तो क्लियर कर दी है। अब अच्छा
अच्छा, टाइपिंग डेट भी क्लियर हो गई। अब मैं आपको देखिए पिछली बार जो भर्ती आई हुई थी 2018 में भर्ती आई हुई थी दिसंबर माह में, उसका जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी 2019 में। अब उसका जो क्या कहते हैं फाइनल मेरिट बनी थी, वो मैं बता दे रहा हूँ कितनी बनी थी। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी बन के आ रहा होगा, पूरा कैलेंडर बन के आ रहा होगा उसकी फाइनल मेरिट का। मैंने मेन लिख दिया है, ठीक है, मैं मेन पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है मैं स्क्रीन पर ना दिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपको वो कैलेंडर भी लिख के आ रहा होगा। मैं मेन जो कहते हैं कैटेगरी है मैं बोल दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की मेरिट गई थी 136.44, 150 में गई थी ये, ठीक है। देखिए कितना कट ऑफ था, कितना ज़्यादा कट ऑफ था। बिल्कुल इसी प्रकार आपको ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी भर्ती है और कितना ज़्यादा इस लोगों ने इसमें मेहनत की है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की गई थी 136.44, ओबीसी गई थी 134.4, 150 में से। एससी गई थी 127.26, 150 में से। और एसटी गई थी 107.34, ये 150 में से, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये मेरिट गई थी। अब आप बाकी जितनी भी मेरिट हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह की जो भी आप देखना चाहते हैं, आप पूरा जो कैलेंडर बन के आ रहा है उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके नंबर कम बनना है, जैसे किसी ने बताया कि 76 नंबर सर मेरे बने 77 नंबर बनना है, तो देखिए उनका थोड़ा सा मुश्किल ऐसा लगता है, क्योंकि वो 50 नंबर ले भी आएंगे ना तो ये 126, 27, 28 के आसपास बनाएंगे जाके, ठीक है। तो एक तरीके थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ उम्मीद तो दुनिया कायम है। आप क्या कहते हैं बिल्कुल कोशिश करिए, बिल्कुल आप टाइपिंग दीजिए जाके, अच्छे से क्लियर करिए। हो सकता है मेरिट कम चली जाए, पेपर इतना ईजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। तो हो सकता है आपका कहते हैं सिलेक्शन हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी अपनी बात ख़त्म करूंगा। वीडियो कंप्लीट लगभग हो गया है, जितनी जानकारी देनी थी मैंने दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। बाकी आपके जो आप पूछेंगे, अगर उसमें लगेगा कि आपको समझाना ज़रूरी है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।